चलिए बेटा शुरू करते हैं। हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 12.2 के मैंने क्या किया था बेटा, इसके पहले वाले में 3 वीडियो बैक टू बैक लगाए थे। यहाँ पे बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक टोटल यानी कि क्वेश्चन कवर करेंगे। टोटल 8 यानी कि 8 क्वेश्चन एक्सरसाइज में है। तो आप तैयार हो जाइए बेटा, कॉपी पेन यानी पेंसिल जो भी आपके पास है लेकर के किसी कॉर्नर में बैठ जाइए और मेरे साथ बिल्कुल इस क्वेश्चन को लगाने के लिए तैयार हो जाइए। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग बिना किसी बकवास के सीधा क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहाँ पे स्वाहा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन को पहले बेटा हम रीड करेंगे, इसकी मैथ को समझेंगे और मैथ को उसको सॉल्व कर देंगे। क्या है क्वेश्चन हमारे पास में, एक बार में मेरा पैटर्न क्या रहेगा क्वेश्चन लगाने का, एक बार मैं क्वेश्चन को रीड करूंगा जिससे कि क्वेश्चन के जो वर्ड है आपके दिमाग तक आ पाए, आपके कानों तक आ पाए। उसके बाद उसको मैं अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश आपको करूंगा। तो आइए एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा है पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। The radius of each of the depression is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा, फिगर भी बना हुआ और तुमको फिगर समझा देता हूं। पहले मैं एक काम करता हूं, फिगर से को समझा दूं या फिर ऐसे समझा दूं, और फिगर समझा देता हूं। क्वेश्चन बेटा हमारे पास ये कहता है कि क्वेश्चन ये कह रहा है, मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि कैलकुलेशन दिक्कत ना हो, यहां पे लिखता हूं तो इसको इधर कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि बेटा एक पेन का स्टैंड है, ये हमारे पास क्या है बेटा, पेन का स्टैंड है। पहले लाइन पढ़ो क्या लिखा है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड। ये बेटा पेन का स्टैंड है जो कि वुड से बना है। किससे बना, वुड यानी लकड़ी से बना हुआ है पेन का स्टैंड। और कह रहा है इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। इसका शेप कैसा बेटा, हमारे पास क्यूबॉइड का शेप है, यानी नीचे जहां पे पेन गाड़ते, पेन स्टैंड जानते हो ना क्या होता है, पेन स्टैंड यानी पेन स्टैंड जिसके ऊपर हम पेन कोच देते हैं ऐसे, तो यानी पेन खड़े रहते हैं, उसे बोलते हैं नीचे वाले हिस्से क्या बोलते हैं, पेन स्टैंड, पेन को खड़ा करने वाला सिस्टम पेन स्टैंड। कह रहा है ये लकड़ी का बना है और इसका जो शेप है, जो आकृति है वो किस आकार का है, क्यूबॉइड आकार का है। विद 4 कोनिकल डिप्रेशन। कोनिकल डिप्रेशन मतलब क्या है भाई, ये पेन को गड़ा यानी खड़ा करना है तो उसके अंदर छेद करने पड़ेंगे ना। तो जो छेद कर रहे हैं जिससे कि हम पेन को खड़ा कर पाए, वो जो छेद है, छेद का जो शेप है ना, जो आकार है, आकृति जो हमारे पास उसका है वो कोनिकल शेप का है। ध्यान देखो, ये देखो, ये देखो पेन खड़े हैं और पेन के अंदर वाला हिस्सा कौन है, कोन बना रहा है, कोन। ये क्या बना है, कोन बना रहा है। तो इनका डिप्रेशन कैसा है, डिप्रेशन मतलब अंदर गड्ढा किया गया, कैसा हमारे पास है, वो कोन के शेप का है। कोन का शेप हमने बना लिया। टू द होल्ड पेन, पेन को होल्ड करने के लिए यानी उसको खड़ा रखे। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड, और कह रहा कि जो यानी कि क्यूबॉइड है उसका डायमेंशन दिया गया है बेटा। डायमेंशन कितना हमारे पास में है, एल एल। अच्छा अभी हम लिख लेंगे डायमेंशन, पहले बात कर लेते हैं। डायमेंशन कुछ दी गई है और रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, और जो डिप्रेशन है यानी कि जो कोन आकार का डिप्रेशन बन रहा है उसकी रेडियस भी दी गई है बेटा। और एंड द डेप्थ, उसकी डेप्थ दी गई है हमारे पास। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। अब हमें ये बताना है कि जो बेटा वुड है, वुड का जब हमने क्या किया होगा, ये जो हमारे पास वुड बचा है, कीबोर्ड बचा है, इसका वॉल्यूम बताओ। कब बताओ, जब इसमें से यानी 4 गड्ढे जो किए हैं कोन के आकार में किए हैं पेन को खड़ा करने के लिए, वो गड्ढे जब कर दिए गए हैं तो उतनी जगह बाहर निकल गई होगी। तो उतनी जगह जब बाहर निकल गई तो बचा हुआ जो कीबोर्ड है इसका वॉल्यूम बताओ। तो वॉल्यूम मतलब होती है क्षमता, कैपेसिटी। तो यानी पहले पूरा का पूरा हमारे पास यानी कि उड़ रहा होगा, अब उसमें से 4 छेद कर दिए तो उतनी जगह मतलब उतनी क्षमता उससे कम पड़ गई ना, उतना लकड़ी कट के बाहर निकल गया ना। तो यानी कि आप कैसे करेंगे, यानी आप ऐसे करेंगे, आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने वाला हूं। यानी मैं यहां पे लगाता हूं, यानी कि जो आप वुड है, यानी कि जो आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड मतलब कि जो वुड है, वुड मतलब लकड़ी का जो हमारे पास पेन स्टैंड है, इससे क्या करें, 4 जो हमारे पास कोन है, 1 + 2 + 3, 3 हम 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी कि 4 गड्ढे किए ना, 1 2 3 4, तो 4 गड्ढे किए हैं। 4 गड्ढे किस आकार में, कोन आकार में है। तो इनको जोड़ के इसके वाले वॉल्यूम से माइनस कर देंगे, तब पता चल जाएगा कि लकड़ी हमारे पास अब कितनी बची है। ये सवाल है बेटा। तो शुरू किया जाए, और ये काम करने के लिए कुछ वैल्यूज दी गई हैं, तो वैल्यूज वहां से निकाल के हम यहाँ पे रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जो लकड़ी का वुड का वॉल्यूम बचेगा, आप देखो मैं आपको सोल्यूशन कराने आया हूं, आप लिख लेना इस बात को कि जो वॉल्यूम ऑफ वुड इक्वल टू दिस। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ तो वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा, ये क्या है बेटा, कीबोर्ड है। ये क्या है, कीबोर्ड के आकार में बना हुआ है। ये 2D बना था, 3D बनाओगे तो ऐसे बनेगा। ये आपका हो गया कीबोर्ड। तो कीबोर्ड का वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है बेटा LB/H। कई बार बता चुके, बेसिक वीडियो में बताया था। ये सब क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को मोस्टली हम LBH को मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम माइनस। अब देखो ध्यान से, या तो आप काम करो सबके चारों के फॉर्मूला लिखो,
फॉर्मूला तो सेम होंगे। तो इससे अच्छा है कि चारों ना लिख करके एक बार 4 लिख करके आप क्या करिए, एक बार फॉर्मूला लिख लीजिए, बात तो वही आएगी, क्योंकि 4 को जोड़ोगे तो भाई 4 आगे लग जाएगा और एक बार इसका वैल्यूम रख लीजिए। तो कोण का वैल्यूम कितना होता है बेटा, 1/3 होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये किसका वैल्यूम बेटा हमारे पास आ गया, कोण का वैल्यूम आ गया, 4 लगा लिया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया। अब ये वैल्यू हमको क्या है बेटा, यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे निकाल के रखना होगा। तो चलो आओ हम ये वैल्यू सारे ऊपर लिख करके यहाँ पे सवाल को लगाते हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड। जो क्यूबॉइड बेटा हमारे पास है, इसकी यहाँ पे ये एल होती है, ये विड्थ होती है, ये हाइट होती है ना, मैंने यहाँ नहीं शो कर रहा हूँ, ऊपर लिख करके दिखा रहा हूँ। तो डायमेंशन ऑफ द जो क्यूबॉइड बेटा है, पहला है 15, तो पहला वाला हमेशा लेंथ होता है, तो एल कितना हमारे पास में बेटा 15 सेंटीमीटर है, कितना है 15 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, यानी बी की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा, हमारे पास 10 सेंटीमीटर हमारे पास चौड़ाई। और बेटा ऊंचाई कितना हमारे पास में 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना हमारे पास में बेटा 3.5 सेंटीमीटर हमारे पास ऊंचाई आ गई। और क्या लिखा है बेटा, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन। डिप्रेशन न समझा है, देख लो क्या है डिप्रेशन मतलब। डिप्रेशन मतलब जो मैंने यहाँ पे यानी कि इसको किसी बढ़ाई से मैंने जब खुदाया होगा, कोण बनाया है, तो ऐसा गड्ढा बना है, तो इस वाले गड्ढे की यानी कि रेडियस की बात हो रही है। रेडियस यानी कि ये वाली दूरी, आप जूम करके देखो, यानी ये वाली दूरी, यानी किसकी रेडियस की बात होगी, एक बात सोच के देखो, किसकी रेडियस की बात होगी, कोण की रेडियस की बात होगी। तो रेडियस कितनी हमारे पास कोण की है बेटा, रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन कितना हमारे पास में 0.5 हमारे पास में है रेडियस, 0.5 सेंटीमीटर की हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे रेडियस है। एंड द डेप्थ, डेप्थ क्या होता है, गहराई। तो गहराई अगर बेटा हम लोग इसको गहराई में जाएंगे तो गहराई में हमको ये दूरी मिलेगी, ये दूरी, तो वो गहराई जो डेप्थ है यहाँ पे क्या बन जाएगी, कोण के लिए ऊंचाई बन जाएगी। तो यानी कि हमारे पास ऊंचाई मतलब हाइट बेटा, तो डेप्थ कितनी हमारे पास हो जाएगी, तो यहाँ नीचे लिख लेते हैं। तो h इक्वल टू डेप्थ कितने हमारे पास में 1.4, डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर, तो 1.4 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई बेटा, इसकी डेप्थ आ गई। तो फाइंड द वैल्यू, अब सारी वैल्यू आ गई, बस यहाँ लग के हमको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। पाई की वैल्यू कितना लेना, 22/7 लेना, उड़ा देना सवाल को। नहीं करना है हमें, क्या करना है, ये सारी की सारी वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख के हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो आ जाओ बेटा, एल कितना हमारे पास बेटा 15 है, मल्टीप्लाई बी कितना हमारे पास बेटा 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख लिया, मल्टीप्लाई हाइट कितना बेटा हमारे पास में 3.5 है, 3.5 लिख लिया, एक यानी माइनस लगा लिया 4, यहाँ पे 1/3 लिख लिया, पाई का मान होता है बेटा 22/7 होता है, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना बेटा हमारे पास में, आर की वैल्यू हमारे पास में 0.5 है, यहाँ पे ये लिख लिया, स्क्वायर में लगा है तो यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा 0.5। और एच हाइट कितना बेटा हमारे पास में, मल्टीप्लाई में 1 पॉइंट कितना लिख लेंगे बेटा, 1.4 लिख लेंगे। अब बस इसको सॉल्व करके उड़ा देना है, तो आओ उड़ा देते हैं बेटा। देख कैसे उड़ाएंगे, तो यहाँ पे 15 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 150 के आस 150 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3.5 आ जाएगा, माइनस का बेटा हमारे पास में, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ से देखो कैसे करेंगे आगे, ये 4 आगे लिखा था, ब्रेकर लगा लिया। अब देखो काटना कुटू करते हैं, 7 से कम 7 और 7 दूनी हमारे पास कितना आ जाएगा 14, 0.2 आ गया हमारे पास में, कितना आ गया 0.2 आ गया। अच्छा देखो कुछ चीजें जल्दी करेंगे, ध्यान देखने की कोशिश करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पे करते कुछ में देखिए, जो 5 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, तो ये 10 लिख लिया हमने बेटा, एक अंक इधर से एक अंक इधर से, आई रिपीट, एक अंक इधर से एक अंक इधर से, 2 अंक बाद डेसिमल, यानी डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद में अगर लास्ट में 0 होता है तो उसको नहीं लिखते, यानी कितना आएगा हमारे पास, केवल 0.1 बचेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कितना आ गया 0.1 आ गया। अब 0.1 को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, कितना करेंगे इस वाले से 0.5, आगे लिखो जाने लिखो, तो 5 से कम 5 आ जाएगा बेटा, और एक अंक ये एक अंक ये, 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो एक अंक है ही नहीं, तो 0 अपने आप लगाते हैं, यानी ये आ जाएगा, यानी कितना हमारे पास आ जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आएगा, सीधा कर दिया, आप देख लीजिएगा। तो 1/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हमारे पास 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बेटा इन सबको मल्टीप्लाई 1 2 3 मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया 0 आगे लगा सकते हो, पॉइंट का 0.5 आ गया, कितना आ गया 5 आ गया, ये आ गया। चलो मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है ना। चलो आगे आ जाते हैं बेटा, एक स्टेप और यहाँ पे करेंगे ध्यान। तो अब क्या करना, बस इसको मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 15 25 75 का 5 हो जाएगा बेटा हमारे पास, वहां से कितना आ गया 7 आ गया, कैरी 7 आ गया, 15 दिया कितना हो जाएगा 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा 45 और 5 हो जाएगा 50, और 2 उधर वाली यानी कि 52 हो जाएगा, कि लिख दिया मैंने 52।
और बेटा ये जीरो लगा था, जीरो लगा लिया। अब क्या करेंगे, एक अंक बाद डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डेसिमल, माइनस का 4 यहाँ पे कर लिया। अब यहाँ देखिए ध्यान से बेटा कैसे करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पे, अब सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ध्यान से, नीचे सबके नीचे एक ही मानेंगे तो नीचे 3 3 3 नहीं, नीचे 3 ही आएगा। अब ऊपर मल्टीप्लाई करके देख लो, देखिए 5 दूनी 10 का 0 हासिल आ गया 1, 5 दूनी 10, एक बेटा कितना आ गया हमारे पास 11 आ गया। कितना आ गया, 11 आ गया। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 अंक बाद डेसिमल, 1 2, 2 अंक बाद डेसिमल लगाएंगे तो 1 2 अंक बाद डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। तो बेटा हम आगे बढ़ेंगे। अब तो ये इधर क्या चल रहा है, वैल्यूम चल रहा है, तो यानी कि वैल्यूम इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, जरा देखिए ध्यान से। तो ये हो जाएगा 525, इधर आया था हमारे पास में कितना आया था, 525 आया था, 525 आया था। पॉइंट के बाद जीरो नहीं लिखते हैं, माइनस बेटा हमने 4 लिख लिया। अब यहाँ देखिए डेसिमल के बाद अगर हम लोग लास्ट में जीरो होता है, उसके बाद कोई नंबर ना हो, तो इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये बच्चा 1.1, कितना बच गया हमारे पास में, 1.1 बच गया। तो मल्टीप्लाई में लिखेंगे 1.1, तो ये बन गया बेटा हमारे पास कितना 1.1, तो 1.1 हो गया अपान में नीचे कितना आ गया बेटा हमारे पास में 3 आ गया। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे आ जाओ। अब v इक्वल टू हो जाएगा 500 बेटा 25 माइनस का 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 बन जा 4, पॉइंट लगाएंगे बेटा 4 बन जा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। नीचे कितना चला बेटा है पास 3 चल रहा है, कितना चला है 3 चल रहा है। अब इसको बेटा सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे 4.4 को, तो यहाँ पे 3 एक कम 3 हो जाएगा, नीचे बचेगा 1 बेटा, पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। अब उसके बाद कितना हो जाएगा हमारे पास में, उतारेंगे 4 और 3 चौक हो जाएगा हमारे पास में कितना, 3 चौक 12 हो जाएगा। कितना बचेगा हमारे पास में बेटा 2 बचेगा, पॉइंट लगा जीरो बढ़ा देते हैं, 3 छंग कितना हो जाएगा बेटा 18 हो जाएगा हमारे पास में, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के जीरो फिर से बढ़ाएंगे, फिर तीसरे को आ जाएगा हमारे 3 छंग 18 हो जाएगा। अब ये देखो ध्यान से नंबर कभी कट नहीं रहा, यानी 1.4666 लगातार चलता चला जा रहा है। अब मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनो। क्या, अगर एक ही नंबर बार बार जा रहा है ना, तो आप एक काम करते हैं, राउंड ऑफ कर सकते हैं, यानी एक ही नंबर जब बार बार जा रहा है तो इस वाले नंबर शुरुआत वाले नंबर में एक जोड़ के आप लिख सकते हैं, यानी कि 6 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये नियम आप सीख लीजिए आज, आ जाओ। तो ये हमारे पास आ गया, तो v इक्वल टू हो गया हमारे पास बेटा 525, कितना हो गया 525 माइनस का बेटा हमारे पास में, इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया 1 पॉइंट कितना आ गया हमारे पास 47 आ गया। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू से इसको माइनस कर देंगे, आपका प्यारा प्यारा आंसर आ जाएगा। तो आओ बेटा इसे माइनस कर लेंगे, तो 525 के पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो मान लेते हैं, पॉइंट के बाद कर सकते हैं, पॉइंट नीचे पॉइंट आना चाहिए, पॉइंट कर लिया, इधर 4 लिखा है, इधर 7 लिखा है, और आगे कितना लिखा बेटा 1, तो यहाँ पे 10 हो गया, 10 मार्क्स से हम लोग क्या करेंगे, कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 7 निकालेंगे 3 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा, 9 में से बेटा हम लोग क्या करेंगे 9 मार्क्स से 4 निकाल लेंगे बेटा हमारे पास 5 बचेगा, पॉइंट लगा लेंगे, उधार जा चुका है 4 बचेगा, 4 मार्क्स से 1 चला गया हमारे पास 3 बचेगा, यहाँ नहीं गया 2 बचेगा, और यहाँ नहीं गया हमारे पास कितना बचेगा 5 बचेगा। तो ये हो जाएगा वैल्यूम, तो वैल्यूम हमारे पास कितना गया बेटा 523.53। अब वैल्यूम सबको सेंटीमीटर दिया गया, तो वैल्यूम निकालें कितने आएगा, सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। मतलब बेटा क्या निकलता है, आप अच्छे लिखेंगे, मतलब कि जो हमारा पेन स्टैंड है, पेन का स्टैंड, वो पेन स्टैंड में अगर हम 4 यानी कि कोण वाली यानी कि गड्ढे कर दे, उसको गड्ढा यानी काट के बाहर निकाल दे किसी बढ़ाई के माध्यम से, तो उस समय जो हमारा यानी कि पेन स्टैंड बनता है, जिसका जो आकार शेप जो है यानी कि कोवॉइड है, तो उसका वैल्यूम कितना आएगा, ये आएगा, अगर उसकी यानी कि लेंथ वेंथ इतनी दी गई है। तो ये सवाल हो गया, आई थिंक आपको फील आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा, तो चलिए बेटा हम अगला क्वेश्चन लगाते हैं। आ गया बेटा 2025 का क्वेश्चन आ गया। अरे बेटा इस टाइप का, अब हो सकता है कि यहाँ पे जो नंबर थे वो बदल जाए, लेकिन जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है ना बेटा, इस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट बेटा है ये नहीं बदल सकता। ये 2025 का क्वेश्चन है बेटा, मैं बहुत ही तन मन धन, सर धन मत लगाओ, आप मन लगाओ केवल, बस हाँ भैया मन लगा के मैं सवाल को समझाने जा रहा हूं, केवल आप ध्यान से समझ लो इस सवाल को। अगर आपने ध्यान से सवाल को समझ लिया तो यकीन बता रहा हूं बेटा, आपको समझ लीजिए 4 से 5 नंबर आपकी एग्जाम में फिक्स हो गए। एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं, लाइन पढ़ पढ़ के डायग्राम बना के तब मैं समझाता हूं, आप समझने की कोशिश जरूर करना। आ जाओ, तैयार हो ना आप, समझो ध्यान से क्या है बेटा। देखो कह रहा है एक वैसल है, वैसल माने पात्र होता है, बर्तन होता है, इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड माने उल्टा, कोन माने आप जानते हैं क्या होता है, कोन मतलब शंकु। यानी कह रहा है कि एक पदार्थ है जो कि क्या है, उल्टे कोन जैसा है। उल्टे कोन जैसा क्या है बेटा हमारे पास में, यानी कि कोन जैसे उल्टा कोन, मतलब कि आप सोल्यूशन डाल लीजिए पहले, फिर हम लोग फिगर बनाते हैं। यानी इस शेप की बात कर रहा है, यानी इस शेप की बात कर रहा है, ऐसे ऐसे।
सर ऐसे क्यों है, ऐसे ये टिक कहाँ पाएगा, ये नुकना पे कहाँ रुक पाएगा, ये ऐसे कहाँ रुक पाएगा नीचे ये। अरे बस यार कैसा क्वेश्चन कह रहा तो हमने मान लिया कि यानी कि उल्टा है, ऊपर से कुछ डालना होगा ना इसमें, इसीलिए हमने मान लिया कि उल्टे शेप का हमारे पास ये रखा हुआ है। इट्स हाइट, इसकी जो हाइट बेटा हमारे पास में, वो हाइट कितनी हमारे पास में है, इट्स हाइट 8 सेंटीमीटर है, हाइट दी गई है कितना हमारे पास 8 सेंटीमीटर। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, देखो ध्यान से ऊपर कह रहा था टॉप, टॉप की रेडियस क्या है, विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी बेटा है पास में, रेडियस कितनी है बेटा 5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर रेडियस है। अब कह रहा है इट इज फिल्ड विद वाटर, इसमें क्या है बेटा पानी भरा है अप टू द ब्रिम, ब्रिम यानी गर्दन, यानी बिल्कुल ऊपर तक, यानी पूरा गर्दना तक क्या है इसमें बेटा पानी भरा हुआ है, ऐसे ऊपर से यानी ओपन है, और जब ओपन है तो पूरा ऊपर तक बेटा क्या है इसमें पानी भरा हुआ है। When the lead shot, lead shot मतलब क्या होता है बेटा, लीड माने कांच, शॉट माने होता है गोलियां, मतलब कांच की कुछ गोलियां जो आप लोग बचपन में कंचा खेले होंगे, मैं तो बहुत खेला था, आप भी खेले होंगे, खेल भी रहे होंगे, क्लास 10 में खेलना ही होता है। तो यानी इसमें क्या होती है, कुछ कांच के कंचे डाले जाते हैं, each ऑफ व्हिच इज अ स्पेयर। तो कह रहा कि इसमें बेटा हम लोग कांच के यानी कि कंचे डालते हैं, जिसका शेप क्या है, यानी कि शेप उधर लिखा हुआ है शेप, यानी शेप क्या है बेटा, मतलब उसका आकार क्या है, स्पेयर है, यानी गोले हैं। तो भाई कंचे तो गोले भी होते हैं, यानी ऐसे कुछ गोले बेटा हमारे पास में, ऐसे कुछ गोले हैं, कांच के गोले हमारे पास से कंचे हैं, जिसको लीड शॉट कहा गया। क्या कहा गया बेटा, लीड, यानी कि लीड शॉट कहा गया है, लीड शॉट कहा गया है, यानी कुछ इसमें लीड शॉट को डाला गया है, ऐसे कंचे डाला गया है। इनके जो रेडियस है, एक लीड शॉट के रेडियस जो हमारे पास, एक को थोड़ा सा जूम करते हैं तो ये जूम करके ये आ गया, थोड़ा जूम करके, इसके जो रेडियस बेटा हमारे पास में आर, कह रहा है कि इसकी जो रेडियस हमारे पास में कितना, हमारे पास में आर इक्वल टू कितना है 0.5 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, इसमें ड्रॉप करे जाते हैं। कह रहा कि आर ड्रॉप इन द वेसल, इनको उठा के इसमें डाला जाता है। ये लीड शॉट को क्या है, पानी पहले गर्दन तक भरा था, अब इसको उठा के इसमें डाला जाएगा, जब डाला जाएगा पानी कुछ बाहर निकलेगा, उससे से सवाल बनेगा। तो कह रहा कि इसको इसमें डाला जा रहा है, क्या डाला जा, क्या कर रहा हो रहा है, तो जब इसको डाला जा रहा है, कह रहा कि 1/4 ऑफ द वाटर, जब इसको इसमें डाला गया है तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, तो इसका बेटा 1/4 पानी बाहर निकल गया। ध्यान से समझो, 1/4 पानी बाहर चला गया। तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल, तो कह रहा कि इसमें कितने यानी कि ये यानी लीड शॉट डालेगी उसकी संख्या बताओ। ये सवाल है, अब मैं बताता हूं कैसे सोचना है। देखो बेटा आप ये बताओ, पानी अंदर भरा है तो अंदर क्या यानी कि कैपेसिटी, क्षमता की बात हो रही है। तो कह रहा कि जब ये गोलियां डाली जाती हैं तो इस गोलियों से इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो यानी कि इसका मतलब क्या निकला कि गोलियों की जो क्षमता है अंदर पानी बहाने की क्षमता, मतलब वॉल्यूम, वो यानी इसके 1/4 पानी बाहर निकाल दिया है। मतलब कि इसका खुद का वॉल्यूम क्या है, इसके 1/4 की, यानी कि 1/4 इसका जो वॉल्यूम होगा उसके बराबर होगा भाई, तभी तो इसका पानी निकाल पा रहा है। यानी जो यहाँ पे गोलियां हैं, ये जो गोलियां हमारे पास हैं बेटा, इसने क्या किया है, ये गोलियां कितनी है ये नहीं पता है, तो अभी हम मान लेते हैं इतनी गोलियां हैं। इतनी गोलियां हमने क्या किया, जब पानी में डाला तो इसने क्या किया, तो जो हमारे पास पानी यानी ये जो हमारे पास में यानी कि जो ये रखा हुआ है, यानी कि ये हमारे पास यानी कि भरा हुआ है पानी से, इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया, यानी कि अब ये और ये बराबर हो जाएगा। समझ लीजिए, यानी इसमें ये गोलियां डालने पर इसका 1/4 पानी बाहर निकल गया। तो अब जब 1/4 पानी बाहर आ गया है, यानी इसका 1/4 पानी तो यही आएगा ना भाई। इसे मान लीजिए इसका 100, इसमें मान लीजिए 100 लीटर पानी था, तो 100 का 1/4 पानी बाहर निकला है। तो वो क्यों निकला है, क्योंकि उसमें इतनी गोलियां बची हैं। और 100 का 1/4 मतलब कितना हो जाएगा, 100 का 1/4 मतलब कि कितना आ जाएगा 25। 100 का 1/4 तो यानी कितना आ जाएगा 4, यानी कि 25 चौको 100 होता है, यानी कितना हमारे 25 चौको कितना होता है 100 होता है, यानी 25, यानी ये 25 ही तो आएगा भाई। 100 का 1/4 पानी, यानी कि 100 का मतलब नंबर से बता रहे हैं, 100 का 1/4 यानी 25, यानी 25 लीटर पानी बचा। कब बचा है, जब इसमें गोलियां डाली गई हैं। तो यानी कि गोलियों का जो अंदर का क्षमता यानी वॉल्यूम है, वो इसके वॉल्यूम से बराबर होगा। बात समझ में आ गई, ये कंडीशन समझ में आ गई कैसे लिखा है। बस अब बेटा गोलियां कितनी है ये तो पता ही नहीं, तो एक काम करेंगे, हमारे पास गोलियां नहीं पता ना, तो हम मान लेते हैं कि n गोलियां हैं। कितनी गोलियां, n गोलियां। अब बस कुछ नहीं, सबका फॉर्मूला लेके सॉल्व कर लीजिए। चलिए आइए, मान लिया हमारे पास n गोलियां हैं, मल्टीप्लाई n गोलियां है हमारे पास। एक गोले का शेप क्या है बेटा, स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल फॉर्मूला रख लो बेटा। भाई n तो पता नहीं हमारे पास, n निकालना है, तो ये सब शेप किसका है, इसका आकार आकृति क्या हमारे पास है, स्फेयर है। तो ये स्फेयर का हमारे पास वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई r³ होता है। हमने ये लिख लिया बेटा, ठीक है ना, एक लिख के n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सारी गोली इसमें आ जाएंगी।
भाई यहां पे हमने क्या किया, एक स्फीयर का फॉर्मूला लगा लिया, इसको n से मल्टीप्लाई कर लिया, n जितना भी आएगा हम, अगर यहां पे मान लो 20 आ गया, इसका मतलब क्या निकला कि 20 गोलियां थी, वही निकालना है, तो एक लिख करके n से मल्टीप्लाई कर दिया, n क्या है, गोलियों की संख्या है, इक्वल टू जो कि निकालना है 1/4 बेटा हमारे पास चल रहा है, और ये क्या होता है, इसका वैल्यूम निकाल लेंगे, ये हमारे पास क्या है बेटा, कोण है, कोण का वैल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा जरा बताओ, 1/3 होता है पाई r स्क्वायर बेटा h होता है। तो चलो आओ अब सबको सॉल्व करेंगे, हम आंसर निकाल लेंगे, इक्वल टू इधर इक्वल टू उधर, जो चीज बराबर में वो कट जाएगी बेटा, जो चीज बराबर वो क्या होगी बेटा, कट जाएगी। चलो आओ जो बराबर से काटने की कोशिश करते हैं हम लोग, रेडी, देखिए अच्छा रेडियस तो अलग है, देखो ये रेडियस 5, ये रेडियस कितनी 0.5 है, तो 0.5 किसकी रेडियस थी, स्फीयर वाली थी, तो इस वाले को हम मान लेते हैं R1 है, और इस वाले को मान लेते हैं हम लोग R2 है, और हाइट तो एक ही, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए पाई यहाँ पे, पाई यहाँ पे, पहले पाई को उड़ा दो, पहले पाई को उड़ा दो, अच्छा पाई को उड़ा दिया सर, तीन देखो ऊपर इधर इक्वल टू इधर इक्वल टू उधर, जो चीज बराबर है कट जाएगी, लेकिन बस ये ध्यान रखना कि जैसे ऊपर है तो ये भी ऊपर हो, अगर ये नीचे तो ये भी नीचे हो, देखो 3 और 3 ये भी तो नीचे नीचे कट जाएंगे। अब बेटा 4 को 4 से मत उड़ा देना, क्योंकि ये ऊपर ये नीचे है, ऊपर ऊपर होते कट जाते हैं, ये नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा n, कितना बचा हमारे पास में n मल्टीप्लाई, यहाँ पे बच गया बेटा हमारे पास 4, और मल्टीप्लाई में कितना बच गया, R1 का होल क्यूब बच गया, इक्वल टू 1/4 बच गया, मल्टीप्लाई ये सब मर गया हमारे पास, R2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना आ गया हमारे पास में, h आ गया। चलिए आज ये सारे मान रखते हैं हम लोग, या फिर काम करते हैं इसको उधर ट्रांसफर ही करेंगे, फिर केवल हम मान रख के सॉल्व करना बच्चे, और ट्रांसफर भी कर लेते हैं, तो ट्रांसफर करने के बाद कितना आ जाएगा, n इक्वल टू इधर चल रहा हमारे पास 1/4, और ये चल रहा बेटा मल्टीप्लाई में R2 का होल स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में हमारे पास हो गया बेटा h, और अपान में ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड हो जाएगा, नीचे आ जाएगा ये 4 वाला नीचे आ गया, और ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा R1 का, ये हो जाएगा R1 हमारे पास, ऊपर हो जाएगा बेटा होल क्यूब, ये आ गया बेटा। तो बस अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, आंसर निकाल लेना है। तो आज शुरू कर देते हैं, ये सारे मान हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलो इसका हम लोग यानी क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन देख ले रहे हैं, आ जाओ बेटा, तो इसका सॉल्यूशन कराने वाले हैं। अब आ जाओ यहाँ पे सारे मान उठा के हमें रख लेना है। तो चलो आ जाओ, तो n इक्वल टू बेटा हमारे पास 1/, कितना आ गया, ये देखो ध्यान से, तो 4 चौक कितना आ गया बेटा 16 आ गया। ऊपर देखो R2 हमारे पास क्या था बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से, R2 क्या था, कोन की रेडियस, R2 क्या हमने माना था, कोन की रेडियस, तो ये हमारे पास ये कोन की थी, ये इसकी यानी कि स्फीयर की है, तो इसको R2 कर लो, इसको R1 कर लो। तो R2 हमारे पास क्या था बेटा, R2 हमारे पास क्या था, कोन का यानी कि रेडियस है, कितना हमारे पास है 5, तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा हम लोग 5, और ऊपर स्क्वायर लगा यानी कि 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 2 बार लिख लिया, मल्टीप्लाई हाइट बेटा, इसकी हाइट कितना बेटा है पास में 8 है, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे बेटा हम 8 लिख लेंगे, अपान 4 चौको 16 हो चुका है, 4 चौको 16 हमारे पास हो चुका है। नीचे लिखा है बेटा R क्यूब, कितना लिखा हुआ है R1 का क्यूब, R1 कितना हमारे पास में 0.5, तो यानी कि जो 0.5 है बेटा ऊपर क्यूब लगा है, यानी कि 3 बार, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो ये क्यूब लगा है। बस इसको सॉल्व कर लेना है, देखिए सॉल्व करेंगे। n इक्वल टू, देखो बेटा 2-3 तरीके हैं, चाहो तो पहले पॉइंट को हटा करके ऊपर 10-10 बढ़ा लो, है ना, तो जैसे मान लो इसको हम एक पॉइंट, ये पॉइंट हटाएंगे, ये तो सबको रूल पता होंगे ना भाई, एक पॉइंट हटाएंगे तो नीचे बगल में कितना हमारे पास में 1 डिजिट है, तो ऊपर क्या होगा 1 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा लिया, इसको हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ा जाए, 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 1 0 और बढ़ा लिया। 8 के मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तो फिर इसको सीधा 10 लिखते, इसके लिए 10 लिखते, फिर गुणा में फीस के लिए 10 लिखते भाई, हम 100 और 100 को 8 से मल्टीप्लाई 800 तो आएगा, समझ रहे होंगे, और इसको हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा। तो अब सब जगह से हमारे पास हट चुका है, अब केवल ये 5 बचा, 5 बचा, 5 बचा, इसी स्टेप में करने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देखो। तो अब ये 5 से 5 कट जाएगा, इस 5 से 5 कट जाएगा, ध्यान से देखते रहो बेटा, मैं इस डायरेक्ट करने वाला हूँ। तो देखो ध्यान से, अब देखो 16 काटने जा रहे हैं, 16 से काटेंगे, 16 पंचे कितना हो जाएगा, ये खत्म कर दो, तो 16 काटेंगे, 16 पंचे कितना हो जाएगा बेटा, 16 पंचे 80 हो जाएगा, और 2 0 बचेंगे, तो 2 0 हमने यहाँ पे कर लिया। तो सब कुछ काटने के बाद ऊपर बचा हमारे पास बेटा कितना 500 बचा, और सब कुछ नीचे काटने के बाद कितना बचा हमारे पास में 5 बच गया, तो 5 से कम 5, 5 से कम कितना गया 5, यानी कि n हमारे पास कितना आ गया बेटा n 1, और यहाँ कितना आ गया 1, और यहाँ पे क्या हो गया 1 2 2 0, ये बेटा आ गया। यानी जो बेटा हमारे पास लीड शॉट की गोलियां पूछ रहा था ना, कितनी होंगी लीड शॉट की गोलियां, लीड शॉट की कितना पूछ रहा था बेटा, लीड शॉट्स की गोलियां, उनकी संख्या 100 आएगी, यानी कि n इक्वल टू हमारे पास 100 हो जाएगा। अब एक बार मैं सवाल को रिपीट कर देता हूं, आप समझने की कोशिश करो। n इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, यानी कि 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। मतलब कि अगर मैं क्या करूं 0.5 सेंटीमीटर की 100 गोलियां मैं इसमें डालूं, किसके अंदर डालूं, इस कोन के अंदर डालूं, तो इसका 1/4 पानी बाहर छलक जाएगा।
यही तो पूछ रहा था कि कितनी गोलियां डालने पे इसका 1/4 पानी बाहर निकल आएगा, तो मैंने मान लिया कि इन गोलियां डालने पे इसका 1/4 पानी बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा मतलब कि दोनों बराबर होंगे, और यहीं से मैंने एक क्वेश्चन बना लिए और यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से बेटा मैंने ये भी क्वेश्चन करा दिया। आई थिंक समझ में आ गया होगा, सब कुछ मैंने आपके सामने करने की कोशिश की है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। हम क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। इसका स्क्रीनशॉट आप थिंक आपने ले लिया होगा। तो अब हम बढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, चाहो तो इसको लगा भी सकते हो, लेकिन मैं आपके सामने लगा देता हूं। आओ कोई बात नहीं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसको उड़ा देते हैं बेटा। हमारे पास में क्या कहता है क्वेश्चन बेटा? क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है नाचो मैं यारों की मैं यार। अरे नाचना छोड़ो, मुझे कहते सॉल्व करो यार। आओ सॉल्व करते हैं। कह रहा है सॉलिड आयरन पोल। सॉलिड मतलब पूरा कठोर है, आयरन मतलब लोहा, पोल मतलब खंभा जैसा कुछ ऊंचा ऊंचा। कह रहा कि कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ द हाइट, यानी कि एक लंबा लंबा खंभा बेटा हमारे पास में है जो कि लोहे का बना हुआ है, मेड अप बाय आयरन है। किससे बना है? आयरन से बना है। जो कि बेटा आयरन है तो ऐसा नहीं कि खंभा होगा पतला पतला, अगर बाहर से ही होगा अंदर खोखला होगा गिरना चाहिए बेटा। यानी क्या है? वो सॉलिड है। कैसा है बेटा? सॉलिड है, ठीक है ना, सिलेंडर शेप में है। इसकी जो हाइट बेटा है, यानी हाइट ये वाली हमारे पास में वो 220 है। कितना हमारे पास है? 220 है। यूनिट में नहीं लिख रहा हूं, सेंटीमीटर में होगी, जगह नहीं है, सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूं। एंड बेस डायमीटर, और नीचे का जो डायमीटर बेटा हमारे पास में, ये डायमीटर कितना हमारे पास में है बेटा? ये डायमीटर कितना, डायमीटर कितना है? डायमीटर कितना? 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 24 में लिख रहा हूं, इसकी यूनिट मैंने सेंटीमीटर नहीं लिख रहा हूं। व्हिच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। कह रहा कि इसके ऊपर एक दूसरा यानी कि सिलेंडर रखा गया है जिसकी जो हाइट बेटा है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। 12 अब की बार रेडियस दी गई, वहां पे डायमीटर था। भाई ये डायमीटर है, डायमीटर का आधा कोस रेडियस आएगी 12, यानी कि ये 12 है और ये वाला क्या है? 8 है। तो कौन पतला होगा? भाई 8 यानी पतला होगा, रेडियस 8 वाला पतला होगा, और नीचे 12 है तो 12 वाला मोटा होगा, ऊपर जाके पतला हो जाएगा। यानी ऊपर जो सिलेंडर रखने की बात कर रहा है वो कुछ ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, ऐसा ऊपर जो यानी कुछ ऐसा सिलेंडर रखा हुआ है, यानी इससे थोड़ा पतला है, बिल्कुल सेंटर में होगा। मैं सेंटर में नहीं मिलना पाया हूं, आप मिलाएंगे। और इस वाले की जो हाइट कह रहा है बेटा, इस वाले की जो हाइट हमारे पास कह रहा है, यानी हाइट बगल में दिखा लेते हैं, ये हाइट जो कह रहा है वो कितनी हमारे पास है बेटा? 60 है सेंटीमीटर में, यहाँ पे लिख पाया हूँ सेंटीमीटर। और इसकी जो रेडियस है, यानी इसकी जो रेडियस, यानी यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो हमारे पास है रेडियस, वो रेडियस कितनी बेटा हमारे पास में? रेडियस कितनी है? 8 सेंटीमीटर। कितनी हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर है। कितनी बेटा? 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो बताना है कि ये जो पूरा पोल है, जो खंभा है, ये कितना वजन है बेटा? मास बताना। मास हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है और दिया गया है। मास कैसे निकालोगे ये भी दिया गया है, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब। और मास निकालने के लिए कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास जो है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप इसका वजन निकाल लेते हैं, मास निकाल लेते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मास बेटा है, आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। तो कह रहा कि अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आप लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर ऊपर दाएं बाएं, मतलब 1 सेंटीमीटर का अगर टुकड़ा काटते हैं तो उसका जो वजन तोड़ने अगर जाएंगे, आप तर्जुए पर रखेंगे, तो उसका जो वजन बेटा कितना आएगा? 8 ग्राम का आएगा। कितना हमारे पास में आएगा? 1 ग्राम आ जाएगा। तो अब ये सवाल था बेटा। अब सोचिए काम कैसे करेंगे। और कह रहा कि पाई का मान आपके 3.14 लेना है। देखो बेटा यहां पे समझो, पहले ये कहानी समझते हैं। भाई देखो ध्यान से, सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है। सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, मतलब कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमारे पास वजन है 8 ग्राम। तो हमको मास पूछ रहा है, वॉल्यूम तो पूछ नहीं रहा। तो कैसे करेंगे भाई? 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमें वजन पता है, तो अब यहां से हम सेंटीमीटर क्यूब देख लें कितने सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम आता है। भाई 1 कितना है? अब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम होता है सेंटीमीटर क्यूब में, तो जितना भी वॉल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मास मिल जाएगा। क्योंकि 1 सेंटीमीटर का दिया है तो 1 तो इसका आंसर आने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ आएगा। मान लो 40 आ गया, 40 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया, तो 1 सेंटीमीटर का इतना वजन है, तो 40 कितना हो जाएगा? भाई मल्टीप्लाई करते हैं यार, तो उसको 40 को हम लोग क्या करें, इस 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा मास निकल आएगा। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब देकर के हमें हिंट दे रहा है कि आप इसका वॉल्यूम निकालो, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है? वॉल्यूम होता है, यानी आयतन होता है। तो आप इसका आयतन निकाल लीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब का आयतन इतना, मतलब कि उसका वजन इतना है, तो जितना आए उसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा का यानी कि क्या मिल जाएगा? मास मिल जाएगा, द्रव्यमान मिल जाएगा, वजन मिल जाएगा, पोल कितना वजन है। तो शुरू कर दिया जाए। तो चलो आओ,
तो बेटा अब देखो ये ऊपर है। अब यानी कि क्या करना है, जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर रखी होती है तो वॉल्यूम में दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देते हैं, और एक साथ भी कर सकते हो। तो सीधा करते हैं, आपकी बात सीधा करने जा रहे हैं। तो यानी इस पूरे का यानी कि हम लोग क्या करेंगे, हम यानी कि वॉल्यूम निकालेंगे, पहले वॉल्यूम निकालेंगे बेटा, पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ पोल निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पोल निकालेंगे, सॉलिड पोल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसका मास प्लस इसका मास। तो वॉल्यूम इक्वल टू बेटा, सॉरी मास नहीं वॉल्यूम, यानी कि ये सिलेंडर ये वाला मास और ये वाला मास निकल रहा वॉल्यूम बेटा, इस दोनों को वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देंगे। तो V इक्वल टू ये वाला हमारे पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर का हमारे पास में वॉल्यूम निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ये छोटा वाला मान लीजिए हमारे पास में, और ये बड़ा वाला थोड़ा सा है तो इसको हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब देखो दोनों में आर और यानी कि एच अलग अलग हैं, तो इसको आप 1 नाम दे दीजिए, इसको यानी कि 2 नाम दे दीजिए, मतलब डिफ्रेंशिएट करने के लिए यार, पर रख दो सारे मान। तो V इक्वल टू देखिए पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई कॉमन कर लीजिए, हम बाद में रखेंगे इसका मान। तो हो जाएगा R1 स्क्वायर H1 स्क्वायर, सॉरी H1 स्क्वायर कहाँ है, क्या बोल रहे हो मास्टर, ये कितना, ये बाहर चला गया, ये हो गया हमारे पास H2 स्क्वायर, और मास्टर क्या बोल रहे हो, नशा करके आओ क्या, R2 स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा H2 हो जाएगा, ये हो गया। तो चलो आओ अब सारे मान रखने जा रहे हैं हम लोग। V इक्वल टू इसका मान कितना लेना है, देखो पाई का मान कह रहा है हमारे पास 3.14 लेना है, तो 3.14 इसका मान लेना है। R1 होल स्क्वायर, ये जो R1 और H1 है ना, ये छोटे वाले हैं, ये वाले। तो R1 देखो ये वाली दूरी हमारे पास कितनी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 लिख लिया, ऊपर स्क्वायर लगा, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई H1 इसकी हाइट कितना बेटा 60 है, यहाँ पे क्लियर लिखा 60 लिख लिया, प्लस का R2 मतलब नीचे वाला, देखो ये डायमीटर है, डायमीटर कितना है पास में बेटा है 24 सेंटीमीटर। अब डायमीटर से हम रेडियस निकालेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 12 दूना 24 होता है, 12 दूना कितना 24 होता है, यानी कि हो जाएगा रेडियस कितनी हो जाएगा हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 12 ऊपर लेगा स्क्वायर, यानी कि 12 को 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 बार और 2 बार। H2 हाइट, इसकी हाइट कितना बेटा 220 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 220 हो जाएगा, ये हमने यहाँ पे बंद कर दिया। तो इस तरीके से ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ से वैल्यूम मिल जाएगा, जितना वैल्यूम आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास निकल के आ जाएगा। तो चलो आ जाओ, तो V इक्वल टू सॉल्व करते हैं फटाफट। तो 3.14 यहाँ पे बगल में जगह छोड़ते चलते हैं, बाद में वहां भी जाना पड़ेगा। 8 अठाई कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 64, तो 8 अठाई हो जाएगा हमारे पास 64, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 60, और प्लस का हमारे पास 12 का 12 से मल्टीप्लाई, 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर होता है 144, 144 लिख लिया बेटा, और मल्टीप्लाई में कितना लिखा है पास में 22 लिखा है, कितना लिखा बेटा 22, और बगल में 0 यानी कि 220 लिखा था। आगे आ जाएंगे, तो V इक्वल टू हमारे पास 3.14 बेटा ब्रैकेट में 6 चौक 24 का 4 हासिल आ गया 2, 6 36 2 38 हमारे पास हो गया, 36 2 38, और एक 0 हम लोग अपने आप बढ़ा लेंगे, प्लस बेटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा करें, देखो 22 दून 44 और 44 और 4 44 और 44 कितना हो जाएगा हमारे पास में 44, 40 80 88। देखिए तो 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 आएगा, तो 88 का 8 हो गया, सीधा करो, और हासिल आ गया 8, और 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 88 आएगा, और इस 88 में हम क्या करेंगे 8 जोड़ेंगे बेटा, तो 8 8 16 का 6 हासिल आ गया 1, 8 कितना हो गया हमारे पास में 9, यानी कितना आएगा 96 आएगा। तो ये 96 में कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, कैरी कितना आ जाएगा हमारे पास बेटा 9 आ जाएगा, और 22 से कम 22 और 9, यानी कि 22 में क्या करेंगे बेटा हम 9 जोड़ लेंगे, तो 9 2 11 का 1 हासिल आ गया 1, 2 कितना आ गया 3 आ जाएगा, यानी 31 आ जाएगा। तो बगल में कितना लिख लिया 31, तो 22 को अगर हम लोग क्या करते हैं बेटा 144 मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी कि 31 68 आ जाएगा, और बगल में एक 0 था हमने यहाँ पे लगा लिया, ये हमने यहाँ क्या किया लगा लिया बेटा। अब इसको क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, तो V इक्वल टू हमारे पास 3.14 आ जाएगा बेटा, इसको हम ऐड करेंगे बेटा, तो 0 यहाँ है 0 यहाँ है तो 0 आ जाएगा, 8 4 12 का 2 हासिल आ गया बेटा 1, यहाँ पे 0 0 हो गया बेटा हमारे पास। आप मतलब अलग लिख के कर सकते हैं, मतलब कितना लिखा हुआ है मैं सीधा कर रहा हूँ, जोड़ तो ले हुए यार, हमारे पास 0 0 0 हो गया, यहाँ से 8 यहाँ से 4 8 4 12 2 हो गया, यहाँ से लग गया 1, यहाँ पे 6 यहाँ पे 8 8 6 14, एक हासिल वाला यानी कि 15 15 का 5 आ गया, हासिल आ गया 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3 3 1 4, एक हासिल वाला यानी कि 5 हो गया हमारे पास में, ये कितना लिखा बेटा 3 लिखा हुआ, ये हमारे पास में आ चुका है। मल्टीप्लाई ऐड तो आप कर ही लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। बस अब कुछ नहीं करना, इसको यानी इससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको वैल्यू मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में मिल जाएगा। तो चलो आओ आपके सामने मैं मल्टीप्लाई भी किए दे रहा हूँ फटाफट। तो ये मैं यहाँ से उड़ा देता हूँ, ये मैंने यहाँ से उड़ा दिया, हाँ कितना सिलेक्ट हुआ, कहाँ गया, ये आ गया। तो क्या करूँगा अब, ये क्या हुआ, कैसे क्या हो गया, देखते 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 कैसे क्या हो गया, अबे क्या हो गया,
कहते क्या हो गया देखते देखते। तो ये बेटा मैंने हटा दिया। और अब क्या करेंगे बेटा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना। तो v इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में कितना है बेटा 25, मल्टीप्लाई भी आपके सामने करूंगा, 25 520, 25 और बेटा 520, यानी 520 को मल्टीप्लाई करना है बेटा कितने हमारे पास में 3.214 के साथ में। तो 3.14 साथ में क्या है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई भी मैं आपको छोड़ूंगा ना, आपके सामने मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। तो आ जाओ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 0 मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बेटा हमारे पास में। 4 पंचे 20 का 0 हासिल आ गया 2, 4 पंचे 20 2 22 का 2, 4 पंचे 20 2 22 हासिल वाला हासिल आ गया 2, और 4 3 12 12 हासिल 2 हमारे पास कितना हो जाएगा हमारे पास 12 2 14 हो जाएंगे। क्रॉस मारेंगे x मल्टीप्लाई वही आएगा, यानी कि 0 2 5 5 और ये हो जाएगा 3, फिर एक क्रॉस 2 क्रॉस मारेंगे 3 से, 3 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 पंजे 15 का 5 हासिल आ गया हमारे पास 1, 3 पंचे 15 का 16 हासिल आ गया 1, 3 3 9 कितना आ जाएगा 10। इसको जोड़ लेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये हो जाएगा बेटा हमारे पास में 8, ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 5 2 7, 7 3 10, 10 3 13 का 3 हासिल आ गया 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 10 और 5 15 हो जाएगा हमारे पास, और एक आ गया हमारे पास में 6 3 9 10 और 10 एक हासिल वाला यानी 11, ये 1 ये 1 ये 1, ये हमारे पास आ गया। 2 अंक बाद डेसिमल लगाना 1 2 1 2, यानी कि यहाँ पे डेसिमल लगाना हमारे पास। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुका है, बधाई हो। तो 2 अंक बाद डेसिमल लगाना था 1 और 2, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। तो v इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 1 1 5 3 2 5 3 2 पॉइंट हमारे पास। हमने बताया था डेसिमल की सबसे लास्ट में अगर 0 है तो उसको नहीं लेते हैं। तो ये आ गया, इसमें आ गया हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। तो ये आ गया बेटा मेरे पास में क्या वैल्यू। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का अगर लोहा निकालते हैं तो उसका वजन है 8 ग्राम। तो अब सोचो अगर इतना सेंटीमीटर क्यूब का वजन हमारे पास लोहा का है तो इतना अगर सेंटीमीटर यानी कि वजन वॉल्यूम हमारे पास लोहा, तो उसको कितना वजन बनाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप मास निकाल लीजिए। तो अगर हमें मास निकालना पड़ जाए तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे पढ़ने पड़ेगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1115328 को हम क्या करेंगे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें क्या करेगा ग्राम में वजन दे देगा कि कितना वजन हमारा पोल है। तो आप वजन कर लेते हैं बेटा। तो m इक्वल टू हमारे पास में तो ये हो जाएगा 8 8 64 का हमारे पास हो जाएगा 4 हासिल आ जाएगा 6, 8 8 64 4 हासिल आ गया 6 हमारे पास, 8 दूनी 16 और 16 और 6 16 4 20 2 22 का 2 हासिल आ गया हमारे पास में कितना बेटा 22 का 2 हासिल आ गया 2, और 8 3 24 24 2 26 26 का 6 हासिल आ गया बेटा हमारे पास 2, 8 5 40 और 40 2 42 का 2 हासिल आ गया बेटा हमारे पास में 4, 8 एकम 8 4 12 12 का 2 हासिल आ गया बेटा 1, और 8 एकम 8 1 9 बेटा, और 8 एकम 8 8 एकम 8 एक अंक बाद डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल यहाँ आ जाएगा। तो ग्राम में बेटा हमारे पास में ये आ गया मास। अब मान लीजिए इसको हम किलोग्राम में निकालें, मान लीजिए किताब में हो सकता है किलोग्राम में दिया गया हो, तो आपको पता अगर किलोग्राम में दिया होगा तो ग्राम ज़्यादा होता है किलोग्राम कम होता है, तो किलोग्राम के लिए इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यानी कि हम क्या करेंगे m इक्वल टू यानी कि 8 9 2 2 6 8 9 2 2 6 ये कितना गया हमारे पास 2.4 लिखा है, इसको 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें ये बन जाएगा kg, यानी kg में वजन आ जाएगा कि कितना हमारे यानी कि वजन यानी कि खंभा हमारे पास है। तो m इक्वल टू तो नीचे 3 जीरो हैं, तो यानी कि 3 जीरो जब हटाएंगे डेसिमल क्या है 3 अंक आगे खसक जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 2 यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा बेटा हमारे पास में, ये हो जाएगा 262 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और ये आगे कितना लिखा 4, ये हो जाएगा kg। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा जो पोल है उसका वजन आ जाएगा। ये सवाल था बेटा, कैलकुलेशन ज़्यादा थी, मैं आपके सामने कैलकुलेटर भी नहीं लिया हूँ, आपके सामने करके दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस है कि आप भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये पता चल गया कि हमारा जो यानी कि पोल दो खड़े हैं एक के ऊपर एक, उसका टोटल वजन केजी में कितना आएगा, उसका वजन आ चुका है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये भी बेटा आने के चांसेस होते हैं, तो इसको भी आप ध्यान से देखिए। एक एक चीज बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो आप बेटा। यार वीडियो की लेंथ थोड़ा लंबी हो जाती है बेटा, लेकिन मैं ध्यान से देखो तो भी एक एक चीज आपके सामने करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको भी बेटा क्या अपने आप में बिलीफ आए, एक बिलीफ जनरेट हो। और क्या कहता सवाल,
पढ़ेंगे उसका हम लोग क्या करेंगे, मैथ बनाएंगे। तो सोल्यूशन डाल लिया होगा आपने, मैंने तो सोल्यूशन डालना शुरू कर दिया, पढ़ भी चुका है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन कह रहा कि एक कोन है बेटा, कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर। मतलब कह रहा कि बेटा, सवाल मैं आपको बताता हूं, कह रहा कि एक कोन है, एक कोन है बेटा, एक कोन बना लिया और कोन की अपनी एक हाइट वाइट दी गई है, बगल में लिखते चले क्या, तो जो सोल्यूशन में लिखते चले, यानी बेटा जो कोन है, कोन की अपनी एक हाइट है बेटा, हाइट, तो कोन ऑफ द हाइट 120 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितने में पास बेटा, 120 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 120 सेंटीमीटर क्या है, हाइट है। एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, आर कितना बेटा है पास में, आर रेडियस कितना 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर क्या है बेटा, इसकी रेडियस है। स्टैंडिंग ऑन द हेमिस्फीयर, और कह रहा है ये खड़ा है एक हेमिस्फीयर पे, ये हेमिस्फीयर बना लिया नीचे से, ये हेमिस्फीयर पे खड़ा हुआ है, हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, और जो हेमिस्फीयर बेटा हमारे पास है, इसकी वाली जो रेडियस है बेटा वो कितनी हमारे पास है, रेडियस कितनी बात 60 सेंटीमीटर, ये कितना बेटा है पास में 60 और आगे कितना लिखा है सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर है। इज प्लेस्ड, इसको डाला जा रहा है अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। वाओ, कह रहा कि इस पूरे सिस्टम को उठा करके एक सिलेंडर में डालना है फुल ऑफ वाटर, और वो सिलेंडर जो है पूरे पानी से भरा हुआ है, यानी इसको उठा के सिलेंडर में जाने की जो कि पानी में भरा हुआ है, सच दैट इट टचेज द बॉटम, और इसको ऐसा डाला जा रहा है सिलेंडर, यानी कि सिलेंडर के अंदर, बेलन के अंदर, जो कि उसके बॉटम को ये क्या करता है, टच कर लेता है। तो मैं डालने की कोशिश करता हूं, यानी कि ये क्या हुआ, एक सिलेंडर के अंदर आ गया, ये बना लिया मैंने सिलेंडर, ये सिलेंडर के बॉटम को क्या कर रहा है बेटा, सिलेंडर के बॉटम को देखो ध्यान से टच कर रहा है ऐसे, ये देखिए ये सवाल है। कह रहा है कि बेटा एक यानी कि कोन है जो कि हेमिस्फीयर पे रखा हुआ है, इसको मैंने क्या किया, एक सिलेंडर के अंदर भर दिया है, और सिलेंडर के अंदर क्या था बेटा, सिलेंडर के अंदर पहले क्या था, पूरा ये सिलेंडर पानी से भरा हुआ था, इसके अंदर डाल दिया, इसमें क्या मैंने डाल दिया, ठीक है भैया डाल दिया। तो ये कह रहा है टच द बॉटम, बॉटम को टच कर रहा है, तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब यानी कि आप इसको डालेंगे तो पानी तो पहले सिलेंडर में पूरा भरा हुआ था, तो वो इसको डालने से ये क्या होगा, पानी बाहर हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा हमारे पास में, तो पानी बाहर निकल गया। और बेटा क्या कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, और जो सिलेंडर बना हुआ है बेटा सिलेंडर, वो कह रहा है सिलेंडर की जो रेडियस हमारे पास है, रेडियस ऑफ द सिलेंडर कितना पास में है, ये कितना बेटा 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट, और इसकी जो हाइट बेटा हमारे पास कितनी है, हाइट कितनी बेटा है, हाइट कितना है, हाइट इज 180, यानी 180 हमने लिख लिया, 180 बगल कितना लिखा बेटा सेंटीमीटर, इसकी हाइट है। तो अब कह रहा कि बेटा जब मैंने इसको डाला, यानी कि जो कोन, और इस कोन किस पे रखा है, हेमिस्फीयर, तो जब मैंने इसको सिलेंडर के अंदर डाला तो इसने भाई पहले सिलेंडर पानी पूरा भरा था, तो कितना पानी बाहर निकल गया, तो एक चीज बताओ, जितना ये होगा उतने तो पानी बाहर निकलेगा। भाई सोच के देखो कि जैसे मैंने कहा कि एक बाल्टी है, बाल्टी पूरा भरी हुई है, मैंने कहा एक गिलास उल्टा करके, मतलब पानी भरना नहीं है, उल्टा इसे सीधा डाल दो, पींदी के बाद डाल दो, तो जितना गिलास का स्थान होगा उतने ज्यादा तो पानी बाहर निकल, उतना ही पानी यानी बाल्टी से बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि अगर हमें ये बताना है कि कितना, यानी कि वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, कितना पानी बाहर निकल गया, तो कितना पानी बाहर निकलेगा, पानी कितना बाहर निकलेगा जितना यानी कि इसकी यानी कि वॉल्यूम होगा, भाई जितना यानी कि सिस्टम जो बीच में डाला इसका वॉल्यूम होगा उतना यानी कि पानी बाहर निकल जाएगा। निकालेंगे कैसे, देखिए ऐसे निकालेंगे भाई, पहले हमारे पास क्या था, सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, तो सिलेंडर पूरा भरा हुआ था, इससे यानी कितना पानी बाहर निकला, इससे हमारे हिसाब से इतना पानी निकलना चाहिए। पहले क्या है बेटा, कोन है, और कोन के नीचे पहले कोन बना लेते हैं, ये बेटा हमारे पास कोन हो गया, और प्लस में हमारे पास क्या है बेटा, हेमिस्फीयर है। सवाल का फील कर लो, फील कर लो, तो क्या इतना वॉल्यूम नहीं बचेगा पानी का, इतना पानी क्या बाहर नहीं निकलेगा, भाई सिलेंडर से आपने क्या किया, इतना पानी बाहर निकाल दिया, वो पता चल जाएगा कितना पानी निकला है। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट, भाई हमने क्या किया, सिलेंडर के अंदर जितना पानी था, नंबर से समझाएं, भाई सिलेंडर के अंदर मान लीजिए 100 लीटर पानी आ सकता था। अब क्या हुआ कि इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों को जब हमने डाला तो मान लिया इन दोनों ने क्या किया, 70 यानी कि लीटर पानी बाहर निकाल दिया।
तो भैया वही तो बताना है कि यानी कि कितना पानी बाहर निकल गया है, तो मैंने बता दिया है। तो यानी वही बताना कि यानी कि ये दोनों डालने पर कितना पानी बाहर निकला, तो इसके वॉल्यूम से इन दोनों के वॉल्यूम को जोड़ के माइनस कर दो बेटा, तो ये पता चल जाएगा कि इनको डालने पे कितना पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि इनका जो वॉल्यूम होगा उसके बराबर ही तो पानी निकलेगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सिलेंडर के वॉल्यूम से इसको घटाना समझा, घटा देंगे तो ये पता चल जाएगा कितना पानी लिफ्ट हो गया, क्योंकि जितना पानी लिफ्ट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, इसकी वॉल्यूम डिपेंड करेगा। अब समझ में आ गया होगा। तो चलो आओ, तो खाली वैल्यू रखनी बेटा हमारे पास में, ये कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये क्या है बेटा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मतलब कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया, ये निकल रहा है हमारे पास वैल्यूम। तो चलो आ जाओ बेटा, अब सब कुछ सेंटीमीटर मीटर में है, आप देख लेंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर मुझे सब जगह नजर आ रहा है, कुछ चेंज भी नहीं करना है, सेंटीमीटर नजर आ रहा है। अब बस इनकी वैल्यू उठा के बेटा हमें फट से पुट कर देनी है। तो कैसे पुट करेंगे, अच्छा आओ पुट करते हैं। तो देखो, तो वॉल्यूम इक्वल टू पाई लिखा, भी पाई का भी मान न रखो, बाद में रखेंगे। चलो आ जाओ, पाई हो गया मल्टीप्लाई आर, आर क्या है बेटा, देखो यहाँ ऐसे क्या करो यार, अच्छा लगेगा देखने में, दिक्कत नहीं होगी, भूल जाओगे R1 R2 R3 ऐसे करो, पर वैल्यू रख लो फट से। तो हमने पाई लिख लिया, आर ये किसका है सिलेंडर वाला, तो सिलेंडर के चले जाओ, सिलेंडर क्या कितना है 60, इसको अलग यानी कि 2 बार लिखेंगे, यानी कि 60 मल्टीप्लाई कितना लिख लेंगे 60 लिख लेंगे। तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है बेटा 180 है, एच कितना है, एच बराबर 180 है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 180 हो जाएगा, 180 कर लिया, ये हो गया। अब इसको यानी कि माइनस करना किसके साथ में बेटा, 1/3 लिख लिया हमने, 1/3 लिख लिया, पाई लगा लिया, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में आर क्या है बेटा कोन का रेडियस है, तो कोन हमारे पास ये है, इसकी रेडियस कितना है बेटा 60, तो यहाँ पे 60 लिख लेंगे, और लगा क्या है बेटा हमारे पास में स्क्वायर, तो 2 बार लिख लेंगे 60 इंटू 60 लिख लेंगे। और बेटा एच, किसका एच लेना है हम लोग कोन का, तो कोन का ध्यान देना गलत ना होने पाए, कोन का रेडियस कितनी थी हमारे पास 60 और इसकी हाइट कितनी बेटा, हाइट कितना हमारे पास में 120 है, तो ये लिख लिया मैंने 120 लिख लिया मल्टीप्लाई में, बस भाई गुणा ही भाग करना है इसमें, 120 लिख लिया, तो पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ठीक है ना, ये हो गया, प्लस लिखा लिया हमने, बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन होती है, 2/3, तो 2/3 लिख लिया बेटा हमारे पास में, बगल में पाई लगा लिया, और लगा है आर क्यूब, किसका है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर यानी ये निकला, हेमिस्फीयर का आर क्यूब लेना है, यानी 60 का होल क्यूब लेना है, 60 का क्या लेना है होल क्यूब लेना है, 60 क्या 2/3 हाँ, तो 60 का होल क्यूब, तो 60 का होल क्यूब यानी कि 60 का होल क्यूब ले लेंगे, मतलब कि 3 बार गुणा करना के जगह ने, तो मैं ऐसे लिख लेता हूँ बस। अब इसको बेटा क्या करना है हमें सॉल्व कर देना है, क्या करना है बेटा हमें सॉल्व कर देना है, उड़ा दिया जाए, आओ वॉल्यूम इक्वल टू, देखो पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई यहाँ है, पाई उड़ा लो सबसे बाहर, पाई बाहर उड़ा लिया, पाई बाहर उड़ा लिया। अच्छा एक चीज और उड़ा सकते हो, देखो 2 बार 60 यहाँ है, भाई 3 टर्म है ना पूरा, एक टर्म दो टर्म 3 टर्म, 2 बार 60 यहाँ है, 2 बार 60 यहाँ है, और 3 बार यहाँ, तो 2 बार तो मिल ही जाएगा, तो 2 बार 60 कॉमन कर लो, यानी कि 1 बार 60 और 2 बार 60 कॉमन कर लिया। अब ब्रेकर में देखो कितना बचेगा, बड़ा सा ब्रेकर लगाओ, बड़ा सा ब्रेकर लगाओ, कितना बचेगा भाई, पाई यहाँ था यहाँ था यहाँ था, 3 टर्म थे, पाई उठा लिया, 2 बार 60 यहाँ है, 2 बार 60 यहाँ है, 3 बार यहाँ, तो 2 बार तो आ ही जाएगा। अब कितना बचेगा, यहाँ बचेगा बेटा हमारे पास 180 माइनस का, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, ब्रेकेट ये वाला लगाओ, 1/3 बचेगा, पाई बाहर चला गया, 2 बार 60 चला गया, यानी कितना बचेगा हमारे पास केवल 120 बचेगा, प्लस 2/3 बचेगा हमारे पास ये वाला, पाई बाहर चला गया, 2 बार 60 बाहर चला गया, 3 बार था, यानी कि 1 बार 60 बचेगा। आसान कर दिया मैंने आपके लिए, मैंने आपके लिए चीज़ें आसान कर दी हैं, मैंने आपके लिए चीज़ें आसान कर दी हैं। अब सॉल्व करना बच्चा बेटा, तो v इक्वल टू पाई, यहाँ पे 36 हो जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में 36 लिख लिया, बगल में डबल जीरो, 1 जीरो 2 जीरो लगा लिया, यहाँ पे चल रहा बेटा 180 माइनस का, यहाँ 3 एकम 3, 3 चौक 12, बगल में जीरो लगा लेंगे, यानी कितना हमारे पास आएगा 40 आ जाएगा, तो 40 लिख लिया, प्लस का 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी कि 20 आ गया, 20 को 2 से मल्टीप्लाई यानी कि 40 आ गया, 3 दूनी 6 2 जीरो और 20 दूनी 40, 40 हो गया, ये इधर 40 आ ही रहा है। तो v कितना हमारे पास हो जाएगा बेटा पाई मल्टीप्लाई 36 डबल जीरो हो जाएगा, यह जाएगा 180 माइनस का 40, 40 कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 80 हो जाएगा, तो ये v हो जाएगा बेटा कितना है पास में पाई मल्टीप्लाई 3 6 डबल जीरो, 180 से 80 निकल जाएगा, तब बचेगा हमारे पास में 100 बचेगा, 100 बचेगा, 100 बचेगा।
तो बेटा हमारे पास में v इक्वल टू हमारे पास में यहाँ देखिए ध्यान से, अब 100 किससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 36, 2 जीरो ये और 2 जीरो ये, 100 मल्टीप्लाई 36, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, 2 जीरो ये 2 जीरो 2 ये 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 तो 2 ये 2 ये यानी कि 4, 2 3 4, बगल में कितना आ गया बेटा पाई आ गया। भाई मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा। अब पाई की वैल्यू रख लीजिए, तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास में 36, 1 2 3 4, 36 2 और 2 4, 36 2 और 2 4 मल्टीप्लाई पाई कितना होता है बेटा हमारे पास में, अच्छा 22/7 रखोगे तो 7 से कटना मुश्किल हो जाएगा, 7 25 35 10 आता रहेगा। तो एक काम करते हैं यहाँ पे हम लोग 3.14 भी तो वैल्यू होती है पाई की, 3.14। अब ये हमने पाई का मान रख लिया, अब इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई, तो 0 0 0 0 4 बार 0 ही आ जाएगा और 4 छंग 24 का 4 हासिल आ गया हमारे पास 2, 4 3 12 13 14 हमारे पास, क्रॉस मारेंगे x मल्टीप्लाई तो 1 2 3 4 और 6 से यानी कि 6 हो जाएगा, ये 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, ये 2 बार 1 बार 2 बार क्रॉस मार दिया, फिर 3 से करेंगे तो 1 2 3 4 बार 0 हो गया और 36 18 का 8 हासिल आ गया हमारे पास में 1 और 3 3 का 9 1 यानी कि 10 जोड़ेंगे तो 0 0 0 0 4 6 4 10 का 0 हासिल आ गया बेटा हमारे पास में कितना 1 आ गया, 8 ठीक 9 हासिल वाला 10 3 13 का 3 हासिल आ गया 1 1। अच्छा सब कुछ किस में दिया गया है बेटा, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो वैल्यूम भी किस में निकल गया, अच्छा 2 अंक बाद डेसिमल लगाना 1 2, तो 2 अंक बाद डेसिमल लगाएंगे, अब डेसिमल के बाद 0 0 आ रहा है तो 1 2 0 हटा देंगे, तो यानी कि हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हम लोग पहुँच चुके हैं वैल्यूम निकालना है, तो वैल्यूम इक्वल टू 1 1 1 1 3 0 3 0 हो गया, 4 0 4 0 हो गया, 4 0 4 0 1 0 और किस में आएगा हमारे पास, सेंटीमीटर का होल क्यूब आएगा, सेंटीमीटर होल क्यूब आएगा। अब हो सकता है बेटा कि आपका आंसर मीटर क्यूब में आ रहा हो, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। देखो भाई 1 मीटर जो हमारे पास होता है वो होता है 100 सेंटीमीटर। अगर मान लो आपको मीटर क्यूब करना है यहाँ पे, तो मीटर क्यूब कैसे आएगा, 1 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1 मीटर। तो इसको अगर हम सेंटीमीटर बदलना चाहें तो देखो ध्यान से हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बेटा, तो अगर हमने 3 बार मीटर लिखा है तो अगर इसको आप सेंटीमीटर बनाना है तो 1 मीटर को 100 लिखते हैं, तो 3 मीटर को 3 बार 100 लिखेंगे, यानी कि 1 बार 100 गुणे 2 बार 100 गुणे 3 बार 100। अब ये सेंटीमीटर में आ गया, यानी कि आप मल्टीप्लाई कर लो, मीटर 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 यानी कि मीटर 1 बार लिख करके 1 गुणा तो 1 ही आएगा, यानी कि मीटर ऊपर से 1 1 3 1 मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 2 2 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखाएंगे बेटा, सेंटीमीटर यहाँ से आएगा, सेंटीमीटर यहाँ, सेंटीमीटर यहाँ, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। मतलब बेटा क्या हम समझा रहे हैं कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो यानी कि 1 के बाद 6 जीरो लगाओ, सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है। तो बेटा ये तो सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है, इसको मीटर क्यूब बनाना चाहते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब बनाना चाहते हो तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब को अगर आप मीटर क्यूब बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख से उस नंबर को डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 के बाद 4 जीरो से इसको डिवाइड कर दिए तो बन जाएगा हमारे पास मीटर क्यूब में, क्योंकि भाई 1 मीटर क्यूब इतना है, सेंटीमीटर क्यूब निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो यानी कि इसको हम क्या करें, लिख दें, क्या यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी, मैं लिख नहीं बोल रहा हूँ, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगा, इधर बचेगा केवल कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1 मीटर क्यूब के नीचे ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। इसको मीटर क्यूब बनाना है यानी इससे इसको भाग करना पड़ेगा, भाई ये सेंटीमीटर बड़ी वैल्यू होती है और मीटर हमारे पास में, बात समझ नहीं आ रही, इसको यानी इसी भाग करना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा। तो यानी कि क्या करेंगे हम लोग बेटा, 1 1 3 0 4 00, इसको क्या करेंगे बेटा 6 1 2 3 4 5 6 जो से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास में मीटर क्यूब। तो 2 जीरो मर ही जाएंगे हमारे पास।
अब 4 जीरो बचे हमारे पास, यानी उधर से 4 अंक बाद दशमलव लगाना है। तो v इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4, एक के पहले आएगा, इस वाले एक के पहले 1 पॉइंट हमारे पास 1304 हमारे पास आ जाएगा मीटर क्यूब। ये बेटा हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुका है और यही मेरा आंसर है। आप पूरा अच्छे से लिख लेंगे बेटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, तो बेटा हमारे पास में ये वैल्यूम आ गया, यानी कि बेटा अब कहानी मैंने पूरी आपको समझाई दी थी मैंने कि यानी कितना पानी बाहर निकल जाएगा, इसको निकालने से बेटा इतना वॉल्यूम का पानी बाहर निकल जाएगा। ये बेटा हमारे पास क्वेश्चन हो गया है। एक ही चीज मैंने आपके सामने कराई है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। इससे अच्छी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं देखने को नहीं मिल सकती है। अभी विजय राज वायरल नहीं है तो आपको इसकी वैल्यू कम समझ में आती होगी। जिस दिन मेरा कंटेंट वायरल हुआ तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ ग्रेट आई एम टीचिंग, हाउ गुड आई एम टीचिंग। तो मैं बहुत मेहनत आपके सामने कर रहा हूँ बेटा, एक एक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं करा रहा है पूरे ऑनलाइन। तो मैं इसीलिए यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, हम लोग तुरंत बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ले लिया वो स्क्रीनशॉट, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 8 तो इतना आसान है कि अगर मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं तो आप इसको अपने यहाँ भी लगा सकते हैं। अच्छा देखता हूं आप में से कौन सा बहादुर लगा पाएगा। क्या है, मैं आपको सबको समझा दूंगा कि वो लगाने को बचेगा। क्या कह रहा है मेरे पास में, पढ़ो सवाल। कह रहा है स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल एक ग्लास है, वेसल है द सिलिंड्रिकल नेक। मतलब कि कह रहा है कि एक स्फेरिकल ग्लास हमें बनाना है, एक स्फेरिकल, यानी ये हमने क्या किया, स्फेरिकल ले लिया, यानी मतलब बिल्कुल स्फेयर लेना है, ऐसे गोल गोल। वैसल है यानी कि वैसल एक पात्र है जो सिलिंड्रिकल नेक, इसके ऊपर जो गर्दन है, गर्दन इसकी जो गर्दन है, ऐसे सुराही, आप नाम सुने कभी, तो इसके ऊपर जो गर्दन है बेटा, गर्दन जो शेप है हमारे पास वो सिलेंडर है। कैसा है, सिलेंडर है, कैसा है, सिलेंडर है। और जो नेक है वो 8 सेंटीमीटर, यानी कि नेक जो हमारे पास, यानी कि नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो नेक हमारे पास है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर। और ये कितना हमारे पास में 2 सेंटीमीटर से क्या है, डायमीटर, सेंटीमीटर में नहीं लिख रहा हूं। द डायमीटर ओ द स्फेरिकल पार्ट इज डायमीटर ओ, मतलब कि ये शायद लिखा होगा, शायद करेक्शन हो गया होगा, आप किताब में देख लेंगे। और कह रहा है कि जो डायमीटर स्फेरिकल पार्ट है, यानी जो गोला गोला वाला पार्ट है, इसका जो डायमीटर है, यानी ये दूरी हमारे पास जो डायमीटर है स्फेरिकल पार्ट का, वो कितना हमारे पास में बेटा, डायमीटर हमारे पास दिया गया शायद, हाँ डायमीटर दिया गया है, मीटर दिया गया है, कितना हमारे पास 8.5 है, कितना है 8.5 सेंटीमीटर है। बाय द मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, और ये केवल बेटा क्या है, पानी से भरा हुआ है, पूरा पानी से। यहाँ पे ये जो छेद है ना, छेद नहीं हटा हुआ है, ये पूरा पानी से क्या है, लबालब भरा हुआ है। यहाँ पे छेद है, यानी कि पानी इधर उधर आ जा सकता है, पानी भरा हुआ है यहाँ पे रास्ते में, तो ये पानी से लबालब भरा हुआ है। तो कह रहा है कि बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर, इसके पानी को मेजर किया गया है कि कितना पानी रख सकता है। ए चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम, एक लड़की बेटा है, एक लड़की, ये तुम्हारी लड़की बन गई, एक लड़की ने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर रखा है कि इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा। वॉल्यूम टू बी, वो जो कि निकाली है तो वो 345 सेंटीमीटर क्यूब के आसपास उसने वॉल्यूम निकाला है। कह रहा कि चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द एबो एज द इनसाइट मेजरमेंट एंड पाई इक्वल टू 3.14। मतलब कह रही है कि लड़की ने पहले वॉल्यूम निकाल लिया, अबे हम क्यों खड़े यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे, नहीं तुम्हारा भी काम है, लड़की को सही हो गलत दिखाना है। मतलब नहीं, लड़की ने तो वॉल्यूम निकाला इसका वॉल्यूम, तो कह रहा कि अब तुम वॉल्यूम निकालो यानी कह रहा कि अब इसका वॉल्यूम तुम निकालो यानी कि अब इसका वॉल्यूम तुम निकालो और बताओ कि वो गलत है या सही है। तो बेटा नहीं निकाल पाओगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे भाई, ऊपर सिलेंडर है तो सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर नीचे क्या है बेटा, अब की बात पूरा स्पेयर है तो स्पेयर वॉल्यूम निकाल लेंगे। सिलेंडर मतलब कि पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा इसका वॉल्यूम सिलेंडर का, ये कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यानी स्पेयर का। ये सारे मान यहाँ से निकाल रख देना, तो जो भी आंसर आए उसको इससे मैच कर लेना। अगर इससे मैच कर जाए तो सी इज राइट, ये वाला सेंटेंस लिख देना, सी इज राइट, 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 सी इज राइट। कहाँ गया सी इज राइट, कहीं लिखा होगा, मुझे दिख नहीं रहा अभी समय, तो देख लेना हमारे पास कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं लिखा होगा, कहाँ लिखा है भाई, चेक हो जाए सी इज राइट। तो अगर आंसर यानी ये वाला मैच कर जाए इसके वाला तो सी इज राइट, अगर ना मैच तो सी इज नॉट राइट, मतलब सी इज रॉन्ग। और मजे वाली बात है सी इज रॉन्ग, क्योंकि इसका आंसर नहीं मिलेगा, आप सॉल्व करके देखना। तो ये मैं काम आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप लोग जरूर करेंगे। ओ तहलका मच गया, तहलका मच गया। यहां पे मैंने क्या किया बेटा, सरफेस एरिया और वॉल्यूम चैप्टर को फिनिश कर दिया, टोटली फिनिश फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर। ये बेटा चैप्टर पूरा खत्म कर दिया, मजा आ गया, मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आई, आपको आई
आई थिंक मजा आया होगा। तो ये पूरा बेटा हमने चैप्टर खत्म कर दिया। तो अब ये भी चैप्टर खत्म होंगे। इसके बाद की आपके एनसीईआरटी बुक के केवल 2 चैप्टर बचते हैं बेटा हमारे पास में, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये 2 चैप्टर भी मैं आपको जल्दी से करवा दूंगा। इसके बाद पूरा चैप्टर नहीं पूरी बुक खत्म हो जाएगी। बस आपको अच्छे से सारी वीडियो देखनी है, आपको प्रिपरेशन करनी है। इसके बाद जैसे ये खत्म हो जाएगा तो मैं आपके लिए शुरू करने वाला हूं क्लास 10th साइंस का सिलेबस, फिजिक्स और केमिस्ट्री। आप लोग बताइए आप कितना एक्साइटेड है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और उससे पहले ये पूरा चैप्टर बेटा आप अच्छे से यानी कि तैयार कर ले, प्रिपेयर कर ले, सब कुछ अच्छे से लिख ले, सारा कॉन्सेप्ट सारे फॉर्मूले अच्छे से तैयार कर लीजिए। मेरी साइड से चैप्टर खत्म हो गया, क्या आपकी साइड से खत्म होता है नहीं होता है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये सब मुझे आप बताओ सर जी, यस मेरे साइड से ये टिक हो गया, आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं मानूंगा आपका भी कंप्लीट हो गया। आपके लिए मैं बेटा बहुत ही जोर तोड़ थोड़ से लगा हूं, सब कुछ मैं यहां पे खड़े होकर आपको करा रहा हूं। बस आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, आपके यार दोस्त जो भी हो बेटा उनके पास इस चैनल के लिंक भेजो, उनसे बताओ कि क्लास 10 का एक यानी कि बहुत बढ़िया यानी कि प्लेटफॉर्म खुल चुका है, वहां से आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। मैथ साइंस मैथ में कवर करा चुका, उसके बाद जल्दी ही आपके 2025 एग्जाम के पहले साइंस का सिलेबस यानी कि मैं कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये चल रहा है सितंबर अक्टूबर, मिड अक्टूबर तक क्या करूंगा मैं साइंस का भी सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद उधर आपको मिड अक्टूबर के बाद में उधर अक्टूबर मान लो पूरा लग गया तो नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में लाइव वीडियो आगा के आपको पूरा रिवाइज करा दूंगा। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा हाई स्कूल का सिलेबस जो एक करिकुलम है पूरा यानी खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।